सुनिए पद्मावती जी, पद्मावती जी कहाँ है? अब इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ये लीजिए आपके मामा जी के 25,000। उधार सिर्फ 25,000 रुपए नहीं है, 2,75,000 है। क्या? 25,000 का ब्याज 2,75,000? वर्ल्ड बैंक वाले भी इतना ब्याज नहीं लेते हैं। वैसे इतने पैसे मैंने कब लिए? वही पोस्ट ऑफिस के सुब्बाराव से 30,000, रामालय के सुंदरम्मा से 20,000, चाय की टपरी पे चाचा के 10,000 और बोलिए, मैंने बाहर से उधार लिया, ये आपसे किसने कहा? गांव में जिसे भी जो भी प्रॉब्लम होती है मामा जी के पास आते हैं। तुम्हें उधार देने वाले भी यहाँ आकर गए हैं, उनसे पहले हम पैसा ले लें, अच्छा नहीं लगेगा ना? इसलिए सारा पैसा देने के बाद बाइक ले जाना। जी आप कौन है? हाय, दिस इज अजय, इवेंट मैनेजर। आरके जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए भेजा है। ओह अच्छा। दिस इज चिंटू, सिक्योरिटी विंग संभालता है। दिस इज रवि, डाइनिंग विंग संभालता है। इसे ओपन कर दूं सर? क्या क्या ओपन कर दूं? मैं आपके सारे वर्क डिटेल्स लैपटॉप पर देखता हूँ। ओह आई सी। हैदराबाद में सारी सेलिब्रिटी मैरिजेस, मतलब पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सबके घर की शादियां मैं ही मैनेज करता हूँ। ये शादी भी ऐसे मैनेज करूंगा कि हिस्ट्री में याद रहे। जरूरत नहीं है। वैसे भी वासु की शादी का काम संभालने के लिए ऑलरेडी 100 इवेंट मैनेजर्स हैं। 100 इवेंट मैनेजर सर? किधर? वहाँ देखिए। वही हमारे रिश्तेदार गांव वाले हैं, शादी का सारा काम वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अभी के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अरे वीर भैया, इनके रहने के लिए रूम दिखा दीजिए। हाँ आइए। ओके। रिडिकुलस, अजीब। लगेज लेकर आ रहे। सुनिए, उन्हें बाद में देख लेना। अभी का अभी इतना कर्जा चुकाना मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बाइक मुझे मिल जाए? ठीक है, अब से उन्हें क्या चाहिए ये तुम्हें देखना होगा, और तुम्हारी बाइक का क्या करना है मैं देखूंगी, ठीक है ना? ठीक है। सर लगता है यहाँ कोई काम नहीं है। मुझ जैसे क्रिएटर के पास हमेशा काम होता है। अभी मुझे एक ब्यूटीफुल थॉट आया है। क्या थॉट आया सर? डेस्टिनेशन वेडिंग इन विलेज। मतलब? इन विलेज मैरिजेस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब डिटेल में फोटो लेना। ओके। नानी बीपी टैबलेट। मेरे पोते की शादी है, इस खुशी में मेरा बीपी, शुगर सब नॉर्मल हो गया है। तुम नहीं मानोगी, खुशी के साथ साथ दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे माँ तुम क्या बोल रही हो? ले लो, दो इसे। भैया पत्रिका आ गई है। हाँ ये लीजिए। ये लो। देख लो सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक है मामा जी। माँ ये पहला कार्ड ले जाकर भगवान के सामने रख दो। दूसरा कार्ड तो वैसे भी हमें लड़की वालों को देना है ना। वैसे भी शादी के कपड़े लेने जाना ही है ना। श्री को ये कार्ड देकर उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलेंगे। शॉपिंग के लिए जाना है? मैं भी चलूंगी। माँ लेडीज सेक्शन उधर है, आप सब वहाँ जाइए। चलो हम वहाँ चलो चलो। वहाँ देख। और जेंट्स चलो अच्छी साड़ी है ना? अरे क्या कर रही हो? अगर कुछ ट्राई करना हो तो ट्रायल रूम में ही आते हैं ना? क्या ट्राई करोगी तुम? किस? क्यों? लड़कों को ही लड़कियों पर प्यार आता है, हमें नहीं आता? हम नहीं कर सकते? जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने कहा था कि तुम किसी से कुछ लेते हो तो उसे जल्दी ही लौटा देते हो। दे तो दूंगा, लेकिन ट्रायल रूम में आकर किस लौटाना थोड़ा सा। वासु कहाँ हो तुम? यहीं हूँ, ट्रायल रूम में। ठीक है, जल्दी बाहर आओ, बुआ बुला रही हैं। आ रहा हूँ। ये डिजाइन अलग है ना? इसका कलर अच्छी अच्छा है। हाँ माँ तुमने बुलाया था। श्री बहू के लिए साड़ी ये सिलेक्ट कर दे। ये कैसी है? मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा, ये आ गई है ना, खुद सिलेक्ट कर लेगी। पदू तू जरा वहाँ जाकर बैठ जा। आओ बेटी। ये कैसी लगी? आओ बैठो। अच्छी है। अच्छा, शादी में रिश्तेदारों को भी साड़ियाँ देनी होती है, वो भी अभी ही ले लेते हैं ना? हाँ ठीक है माँ जी। हमारे रिश्तेदार कम से कम 25-30 होंगे, उनके लिए 10,000 में हो जाएगा और बाकियों के लिए 2-3 हजार में हो जाएगा। चाची मुझे एक डाउट है। बोलो वासु। जो शादी में आएंगे वो मुझे और श्री को एक जैसा आशीर्वाद देंगे या फर्क होगा? ये क्या बोल रहे हो? ये आशीर्वाद तो एक जैसा ही होता है ना। जब वो आशीर्वाद देने में फर्क नहीं करेंगे तो तोहफा देने में हम फर्क क्यों करें?
वो हमारे मेहमान हैं, सबका दर्जा एक है। अगर हम ही उनमें फर्क करने लगे तो ये तो गलत होगा ना चाची। उन्हें कुछ ना दें तो भी चलेगा, लेकिन कम देकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। शादी के न्योते में फर्क, खाने में फर्क, तोहफा देने में फर्क, ये नहीं करेंगे। सबको एक जैसा ही देंगे। बहुत अच्छी बात कही बेटा। जीजू, हाँ। कितनी जोड़ी ले रहे हो? 25 जोड़ियाँ। 25 जोड़ी? हाँ, तेरी दीदी दिन भर में 3 साड़ियाँ तो बदलती है। अब घर में शादी है तो हर घंटे बदलेगी ना। मैं उसका पति हूँ तो मुझे भी उसके जैसे लगना चाहिए ना। हाँ, ले लो जीजू। बहन जी, हाँ भैया। वो अब तक यहाँ आए नहीं। किसी मीटिंग में होंगे वो, आ जाएंगे। शादी के कपड़े खरीदते वक्त अगर सब साथ होते तो अच्छा होता। चाहती तो मैं भी यही हूँ, आ जाएंगे वो। 5,000 crores is a deal and Benz on is yeah. हेलो सर, मीटिंग में है बेटा। और हम यहाँ वेटिंग में हैं। जाकर सर को फोन दो। The way we are going, सर, वासु जी का फोन। just a minute. Hello. शॉपिंग छोड़कर मीटिंग कर रहे हैं आप? It's a 5,000 crore meeting here. हाँ, तो क्या हुआ? मतलब ये इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं तुम्हें वहाँ साड़ी सूट दिलवाने आऊँ क्या? करना पड़ेगा ससुर जी। परंपरा के अनुसार दुल्हन के माता पिता के साथ ही दूल्हे के कपड़े खरीदे जाते हैं, तो खरीद दीजिए। अपनी बकवास बंद करो। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी टू मी। टाइम को मैं ऐसी छोटी बातों के लिए वेस्ट नहीं करता। ये डील हो जाएगी तो आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। आपकी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यही ना? श्री ने बताया था कि आप हमेशा कहते हैं जबान देना बिजनेस स्टार्ट करने जैसा होता है, उस पर खरा उतरना बिजनेस सक्सेसफुल करने जैसा। आप तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, तो आपको जबान की वैल्यू मैं क्या समझाऊं? मुझे अच्छा है ना? हाँ, हाँ, ये ले लो ना फिर। हाय ससुर जी। तुमने आने के लिए कहा, आ गया। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में हो जाएगा? सिलेक्शन में थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक्चुअली सासू माँ कंफ्यूज हो रही हैं कि कौन सी साड़ी खरीदें, तो आप जाकर उनकी मदद कर दीजिए। जाइए ना। हाँ लक्ष्मी, टेल मी। सुनिए, इन साड़ियों में से कौन सी अच्छी है? प्लीज। दिस या टेक दिस। थैंक यू। या ऐसे मत करो बेटा, खराब हो जाएगी। नहीं, दिखाइए ना। वाओ। हाय दादी। हाय बेटा। क्यों दादी, 70 साल की जिंदगी दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रही है। जानता है इन सबको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारा क्या है, तुमने जिंदगी अच्छी तरह बिता दी। मेरी जिंदगी मुझे भी अच्छी तरह बितानी है। मतलब बताता हूँ। माँ, पापा, ससुर जी, सासू माँ, सब सुनिए। श्री, जरा यहाँ आना। आप में से कईयों ने मैरिड लाइफ देख ली है, हम अब देखने वाले हैं। सो शादी के बारे में, शादी के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में हम आप सबसे सुनना चाहते हैं। अभी वो सब किस लिए यार? जरूरी है चाचू। आजकल कई लोग शादियों में जाते हैं, वहां के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन घर आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता। शादी में गए ऐसा लगता ही नहीं है। बचपन में दादी माँ ने बताया था, शादी का मतलब त्योहार है, और अगर ऐसी शादी हो तो जिंदगी भर याद रहती है। मैं अपने कई शादीशुदा दोस्तों और कलीग्स को देख रहा हूं। कोई पत्नी से डरता है, किसी को पति पर गुस्सा है, ईगो और छोटी छोटी बातों पर बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपकी यादें, आपके एक्सपीरियंसेस हमें बताएंगे कि शादी के बाद खुश रहने का राज क्या है।
दादी माँ आप शुरू कीजिए। अरे ऐसे अचानक पूछेगा तो कैसे? पूछ लिया ना, स्टार्ट कीजिए। तेरे दादाजी कहा करते थे, हमारे पैदा होने के बाद जिस तरह हम माँ बाप को देखा करते हैं, बच्चों के पैदा होने के बाद उसी तरह पत्नी को भी देखना चाहिए। अगर ये बात याद रखोगी तो शादी अच्छी रहेगी। इसे भी ऐसे ही देखना बेटा। नेक्स्ट। मामा जी, हाँ। अब आप कहिए ना। मैं? ठीक है बेटी, वो टैब दो। पति पत्नी के बीच का प्यार डब्ल्यू जैसा होता है। नई नई शादी के बाद उनके बीच का प्यार पीक्स पर रहता है। बाद में बच्चों की वजह से करियर में सेटल होने के प्रोसेस में प्यार घटता जाता है। दोबारा जब बच्चे बड़े होकर अपने काम करते हुए लाइफ में वो सेटल हो जाते हैं, तब उनके बीच में प्यार बढ़ता है। वहां से बच्चों की शादी, उनकी जिंदगी सेटल करने तक प्यार थोड़ा घटता है। एक बार जब जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के प्रति उनका प्यार फिर से बढ़ने लगता है और दोबारा पीक्स पर आ जाता है। मतलब पति पत्नी का प्यार पीक से शुरू होकर पीक में एंड होता है। बीच में आने वाले उतार चढ़ाव को छोड़कर एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हुए चलें तो उनकी जिंदगी खुशहाल होती है। हमारी तरह। अरे कैसा लग रहा हूँ? हाँ फूफा जी, अब आपकी बारी, बताइए। पत्नी जैसा कहे करते जाओ, लाइफ अच्छी रहेगी। हमारी अर्धांगिनी जो कहती हैं वैसा ही करता हूँ, इसलिए झगड़े नहीं होते। आपकी बातें भी मैं मानती हूँ ना, इसलिए हमारे भी झगड़े नहीं होते। ससुर जी आप बताइए ना। मैं हाँ बोलिए ना। मैं बोलती हूँ। ये कहेंगी। ओके बताइए। हर लड़की बचपन से लेकर एक उम्र तक अपनी सारी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती है। बाद में भाइयों के साथ, बहनों के साथ, और उसके बाद फ्रेंड्स के साथ, फिर कोलीग्स के साथ। हर एक स्टेज पर कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी लेता है, पर इन सबकी जिम्मेदारी एक साथ लेने वाला सिर्फ पति होता है। हम औरतों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं वासु। घंटों मेहनत करके खाना बनाने के बाद पति बस एक बार कह दे कि ये खाना अच्छा है, वही हमारे लिए काफी है। जब श्री पैदा हुई थी, तुम्हारे ससुर जी ने उससे अपनी गोद में उठाया था और वो बहुत खुश हुए। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने सारे दर्द भूल गई। जानते हो, पति साथ चलकर कुछ खरीदवा दे तो पत्नियों को कितनी खुशी होती है। जब इन्होंने उस दिन दुकान में आकर मेरे लिए एक साड़ी सिलेक्ट की तो मैं बहुत खुश हुई थी। इतने सालों के हमारे रिश्ते में वो दूसरी बार था जब उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरे लिए एक साड़ी खरीदी थी। पहली बार तब जब नई शादी हुई थी। कहते हैं कि औरतें कुछ छिपा नहीं सकती, लेकिन हम बहुत कुछ छुपाती हैं, बस अपने पति के प्यार के सिवाय। श्री बहुत खुशकिस्मत है कि वो तुम्हारी फैमिली में जा रही है। डैड, डैड, मिनिस्टर जी के पीए ने कॉल किया था अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ। गिव मी सम टाइम प्लीज।